की विच्छित्ति अथवा तो उदय अनुदय किस तरह से होता है। ઉદય વિચ્છેદ અને અનઉદય સેમ જ છે. ઉદય हाँ, उदय બરાબર. विच्छित्ति हाँ सिमिलर। हम्म. उदय विच्छित्ति होती है तो उसके बाद वाले गुण स्थान में उनका उदय नहीं होता। जिस जिस हम्म. गुण स्थान में उदय विच्छित्ति हो बाद में वो कर्म का उदय ही नहीं होगा अंत तक, हम्म. ऊपर ऊपर के गुण। बराबर. हम्म. और अनुदय है वो उदय का नहीं होना, वो हाँ अनुदय। बराबर. तो वो आ भी सकता है, अनुदय वाला आ भी सकता है ना, अभी अभी उदय में है ऐसा. हाँ, अनुदय वाला आ भी हाँ सकता है। हाँ. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उदय विच्छेद पूरा निकल गया तो नहीं आता वैसा गुणस्तारक पदमान. हाँ, वो बाद में हम्म. उदय में नहीं आता ऊपर के गुण स्थान में। हम्म. तो इस पर लगाएंगे ये 14 मार्गणाओं पर आज कोशिश हम्म. करते हैं। हम्म. उसमें पहले कुछ नियम बताए हैं, वो नियम की गाथा है वो पहले पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ से पढ़िए 285। हम्म. हाँ गदियाणु आउदऊ सपदे पूर्ण बादरे ताऊ उच्च दोरण अणर देवे क्षीणति गुद्दऊ अणरे तिरिये. हाँ, शिल्पी जी आप अर्थ पढ़िए। आज थोड़े पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। मुझे थोड़ा रनिंग नोज है इसलिए मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा। ठीक है। किसी किसी भी विवक्षित भव के पहले समय में ही उस विवक्षित भव के योग्य गति, अनुपूर्वी और आयु का उदय होता है, और सपदे कहने से एक जीव के समान ही गति, अनुपूर्वी तथा आयु का उदय युगपत हुआ करता है। हाँ, इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे किसी का नरक आयु का उदय है ना, तो उनको नरक गति का उदय होता है और नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होता है ना। उसको तिर्यंश गत्यानुपूर्वी का उदय और नरक आयु का उदय है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं होता, तीनों एक से एक सा ही होता। जैसे हमारा मनुष्य है, हमारा मनुष्य गति का उदय है, मनुष्य आयु का उदय है, और जब हम विग्रह गति में थे तब मनुष्य अनुपूर्वी का उदय था। एक ही जाति के होते हैं, ये नियम बता रहे हैं। फिर आतप। आतप नाम कर्म का उदय बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव के ही होता है। उच्च गोत्र का उदय मनुष्य और देवों के ही होता है, और स्त्यना वृद्धि आदि तीन निद्रा प्रकृतियों का उदय मनुष्य और त्रियंशों के ही होता है। हाँ, ये क्लियर है ना ये सब आसान। आतप जैसे सूर्यकांत मणि है ना, वो पृथ्वी का एक जीव है बादर में, उसको ही आतप नाम कर्म का उदय हो सकता, अन्य जीवों को नहीं हो सकता। उनका स्वामी है वो, ऐसा बादर पृथ्वी का एक जीव है। और उच्च गोत्र का स्वामी मनुष्य और देव ही होते हैं। नरक में कौन सा है? नरक और नीच गोत्र। हाँ, तिर्यंशों में भी नीच गोत्र। और ये तीन निद्रा है वो मनुष्य और तिर्यंश में ही होती है ना, बाकी जीवों में नहीं होती। उसमें भी जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें ये तीन निद्रा नहीं होती, पर्याप्त अवस्था में होगी। और ये जो एक इंद्रिय है ना, अग्नि का वायु का, उनको भी ये तीन निद्राएं नहीं होती। वो विषय आएगा अभी। तो वही यहाँ पर लिखा है जो हमने डिस्कस किया। आगे पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। हाँ एक. शंखा उबड़ तिरिये इंदिय पज्जत गादु क्षीणतियम जोग्गमुदेदुवज्जिय जोग्गमुदेदुं आहार विगुवणट्ठवग्गे. ओम.
संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिया मनुष्य और त्रियंचों के ही इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद स्त्यान, गृद्धि आदि 3 निद्राओं का उदय हुआ करता है। परंतु मनुष्य में भी आहारक रिद्धि और वैकर्यक रिद्धि की उत्थापना करने के काल में इनका उदय नहीं होता। तो भोग भूमि में जो मनुष्य है उनको ये 3 निद्रा का उदय हो सकता है? भोग भूमि के नहीं, मनुष्यों को नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि वो असंख्यात वर्ष उनका आयु होता है। कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, उनका संख्यात वर्ष आयु होता है। तो निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और श्याम कृति, ये 3 निद्रा का उदय हुआ करता है। और फिर कहते हैं आहारक रिद्धि, ये जो पुतला जो मुनि महाराज को निकलता है का समाधान, उस दरमियान ये निद्रा का उदय नहीं होता। और वैक्रिक रिद्धि, जो मनुष्य भी बड़ा शरीर बना सकता है ना, या बहुत सारे वो क्लोन्स करते, इतने सारे चक्रवर्ती शरीर बनाते हैं, वो विक्रय रिद्धि से बनाते, उस दरमियान भी ये 3 निद्रा का उदय नहीं होता है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, इसमें विशेष है लब्ध पर्याप्त, यानी जो जीव पर्याप्ति होने पहले से ही मर जाएंगे, उनको भी ये 3 निद्रा का उदय नहीं होता। और अभी पर्याप्ति पूर्ण हो रही हो तब भी ये 3 निद्रा का उदय नहीं होता। फिर आगे पढ़ते। अयदा पुण्येन हि संडो वीयः दम्मणारयम् मुच्चा सड्डम यदेकमसो नाणु चौचरमीं तीर्णाणु। हाँ निवृत्तीय पर्याप्तक असंयत गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय नहीं है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि मरण करके स्त्री नहीं होता। हाँ इसी हाँ इसी प्रकार पहले धर्मा नामक नरक के सिवाय अन्य 3 गतियों की चतुर्थ गुण स्थान वर्ती निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेद का भी उदय नहीं होता। इसी कारण से स्त्री वेद वाले असंयत के चारों अनुपूर्वी का तथा नपुंसक वेद वाले असंयत के नरक के बिना अंत की 3 अनुपूर्वी प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इसमें विशेषता बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्त्री वेद की बात है ना। तो जैसे निवृत्त पर्याप्त, अभी पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है और चौथा गुण स्थान है, ऐसा विजुअलाइज करो। गुण स्थान चौथा है, वो किसी माता के गर्भ में वो जीव है, अभी पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है, माता के गर्भ में, उनको स्त्री वेद नहीं हो सकता। वो जो जीव है ना, वो पुरुष वेद ही होगा। सम्यक दृष्टि जीव माता के गर्भ में होता है ना, वो पुरुष वेदी ही होता है, स्त्री वेदी नहीं होता। है ना। तो वो बात पहले पॉइंट में है। दूसरे में कह रहे हैं कि धर्मा नामक जो पहली नरक है उसके सिवाय की बात, और अन्य 3 गतियों की चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, इसमें भी चतुर्थ गुण स्थान बता रहा है। निवृत्त अपर्याप्त, अभी पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई, उसमें नपुंसक वेद का भी उदय नहीं होता। भैया निर्वृत्ति पर्याप्त मतलब उसकी पर्याप्त निर्वृत्त हो गई, पूर्ण हो गई, या पर्याप्त कहो या निर्वृत्त पर्याप्त, वो एक ही बात है। लब्धे अपर्याप्त अलग है, अपर्याप्त और लब्धे अपर्याप्त अलग है। वो निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त एक ही है। हाँ, इसकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण हो गई, इसीलिए इसको निर्वृत्त पर्याप्त संज्ञा दी गई है। इसमें अंतर है लतांडे जी। निवृत्त पर्याप्त है ना, अभी वो जीव अपर्याप्त है, लेकिन उनकी नियम से पर्याप्ति पूर्ण होगी होगी। हाँ, उससे निवृत्त पर्याप्त, अभी अपर्याप्त है वो जीव।
तरह से लेंगे तो पहली पृथ्वी है ना, उसके सिवा की अन्य वो पृथ्वी को छोड़ दो ऐसा बोल रहा है। और तृतीया अन्य तीन गति जो है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, निवृत्त पर्याप्त अवस्था, नपुंसक वेद का भी उदय नहीं होता। बराबर ये बहुत बराबर अच्छा लिखा क्यों है। तो उसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया है ना, तो इसलिए वह नपुंसक में पैदा नहीं होगा। बराबर पहले नरक से आगे भी नहीं जाएगा और नपुंसक भी नहीं होगा। हाँ, उसमें ये कह रहे हैं आंटी जी कि हाँ जैसे क्षणिक महाराजा है ना, वो सम्यक दृष्टि थे, तो जब हाँ नरक में गया ना तो वो पहली हाँ नरक में उसको छोड़, हाँ पहली नरक हाँ को छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी नरक और अन्य नरक ले लो, तो उसमें जो जीव जाएगा ना, हम्म, वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा पाएगा। छूट जाता है। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन तो पहले नरक तक मतलब चले जाते हैं, परंतु और हाँ दूसरे सम्यक दर्शन तो छूट जाते हैं, इसीलिए वो आगे के नरक में है। हाँ, वो पॉइंट ये यहाँ बता, हाँ हाँ क्योंकि वो नपुंसक वेद को माइनस किया ना, तो वो जी वो अन्य नरक में मिथ्या दृष्टि जा पाएगा। श्री फिर कृष्ण जी हाँ, हाँ हाँ श्री कृष्ण जी आदि, फिर हम्म, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले एक अंतर मुहूर्त के बाद, पर्याप्त होने के बाद, वो अलग बात है। जी तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि स्त्री वेद वाले असंयत के चारों अनुपूर्विका, अब स्त्री वेद की बात है, और चारों अनुपूर्वी तथा नपुंसक वेद वाले असंयत के नरक के बिना अंत की तीन अनुपूर्वी प्रकृति का उदय नहीं होता। तो ये चौथे गुण स्थान में स्त्री वेद का उदय नहीं होता, विग्रह गति में स्त्रियां नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं चौथे गुण स्थान के साथ। और नरक में भी ऐसा जानना है, एक्सेप्ट पहली नरक। हम्म, यही बात यहाँ विस्तार से लिखी है। ठीक है, ये क्लिक हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना? हाँ इजी है ये तो हाँ, आगे पढ़ते ओ इग्गी विगलथावर चौ तिरिये अपुन्नोरले विसंगणनं ओरालदुणर तिरिये वेगुवद्दु देवणेर इये ओ एक इंद्रिय, द्विंद्रिय आदि विकलत्रय और स्थावर आदि चार प्रकृतियों का उदय त्रियंश के होने योग्य है, परंतु अपर्याप्त प्रकृति मनुष्य के भी उदय होने योग्य है। वज्र, ऋषभ, नाराचादी 6 सहनन और औदारिक 2 प्रकृतियां मनुष्य तथा त्रियंश के उदय होने योग्य हैं। वैक्रियक 2 प्रकृतियां देव और नारकियों के ही उदय होने योग्य हैं। हाँ, है ना, ये भी सिंपल है। तो तिर्यंश ये एक इंद्रिय है, वो देव नारकी में हो सकते हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि नहीं नहीं हो सकते, है ना। मनुष्य में हो सकते हैं, हम्म, मनुष्य में एक इंद्रिय दो इंद्रिय मनुष्य हो सकते हैं, हम्म, नहीं हो सकते, नहीं नहीं मात्र तिर्यंश ही होते हैं, ऐसा कह रहे हो। अच्छा ये सब तिर्यंश ही होते हैं, ये उनकी गति है ना, वो तिर्यंश गति। हाँ हम्म, गति तो तिरियंश है बराबर हाँ, वो बस बता रहे हैं। अच्छा हाँ, विकल्प रहे यानी दो तीन चार इंद्रिय वाला, और भावर ये सब हम्म तिर्यंश होने योग्य। सब तिरियंश है फिर अपर्याप्त है ना, मनुष्य में कोई अपर्याप्त हो सकता है, मनुष्य नहीं उदय है हाँ, हाँ हो मनुष्य सकता उदय योग है हाँ। हाँ, है ना, तो कौन से मनुष्य अपर्याप्त हो सकते हैं? समूर्छन होंगे हाँ, मात्र समूर्छ, जो गर्भ में होते हैं हमेशा पर्याप्ति पूर्ण करके ही मरेंगे। हाँ समूर्छन होंगे। फिर ये सेनन का बता रहे कि ये जो 6 सेनन है और औदारिक शरीर अंगोपांग प्रकृति या मनुष्य तथा तिर्यंश के उदय योग्य। हाँ ये बताइए पहला सेनन कौन से हाँ तिर्यंश को होता है नियम से? वज्र नेक्स्ट वज्र नेक्स्ट ऋषभ बताओ। नारद सोन है ना हाँ, तिर्यंश का नाम बताओ, कौन से तिर्यंश को पहला सेनन होता है? स्नेक स्नेक
स्नेक को लास्ट होता है, ओके। छठा। हाँ, चलो सुपाटी का कुछ। सिंह, संप्राप्ता सुपाटिका। हम्म, वज्र वृषभ नाराज सनम किसको होता है? तीर्थंकर। नहीं, तिर्यंश। वीरेंद्र की बात कर रहे हैं तो सिंह ही हो सकता है। नहीं, भोग भूमि के। हाँ, सही कहा। भूमि के जितने भी तिर्यंश है ना, उनका पहला सानन। अच्छा, हाँ, भोग भूमि। भोग भूमि तिर्यंश। हाँ, जो युगलिक होता है ना, वहां पर भी युगलिक होता है, तिर्यंश में हाँ। युगलिक होता है। वो जमीन पे वीरेंद्र में भी युगलिक होता है। हाँ, तिर्यंश और मनुष्य दोनों युगलिक होते हैं। अच्छा। वहां पर कल्प वृक्ष उनको भी प्राप्त होते हैं। हम्म, हम्म, उन्हीं के उदय से भोग भूमि मिलती है, हाँ। आहार दाना दी। हम्म, तो फिर कह रहे वैक्रिय द्विक प्रक्रिया देव और नारकियों के ही उदय योग्य है ना? अपन लोगों को हो सकता है वैक्रिय शरीर का उदय नहीं नहीं हो सकता। नहीं, रिद्धि देवनाथ रिद्धि हो व्यक्ति सकती शरीर और व्यक्ति अंगोपांग ये दोनों। है। हाँ, देवनाथ। अब हाँ, चक्रवर्ती को जो वैक्रिक रिद्धि बताई थी, उसमें क्या अंतर है? वैक्रिक शरीर और वैक्रिक रिद्धि, उसमें क्या वो अंतर? रिद्धि है। हाँ, वो रिद्धि है, उससे शरीर छोटा बड़ा किसी का भी बना सकते हैं। हाथी का, घोड़े का, कुछ तो वृत्ति या रिद्धि के कारण कुछ भी बना सकते। एक शरीर से अनेक शरीर भी बना लेते हैं। हाँ, उसमें ऐसा कहेंगे कि वो औदारिक शरीर ही है जिसमें हाँ विक्रिया करने की रिद्धि है। हाँ हाँ, शरीर तो स्थूल ही है, औदारिक होता है ना, स्थूल होता है, ठीक है। लेकिन उसमें रिद्धि। और वैक्रिक शरीर होता है, वो सूक्ष्म होता है। तो हाँ, वो अब ये चक्रवर्ती आदि को नहीं होते। हम्म, रिद्धि होती है, लेकिन रिद्धि शरीर तो होती है। हाँ हाँ, हाँ। औदारिक शरीर औदारिक ही रहता है उनका। हम्म, ठीक है, तो ये यहाँ पर हाँ, इसमें एक डाउट था कि अपर्याप्त प्रकृति तिर्यंश व मनुष्य के भी उदय होने योग्य कही है, तो इसमें कैसा लेना है? तिर्यंश व अपर्याप्त। मनुष्य। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में मर जाएंगे वो। अभी 6 पर्याप्तियां है ना, हम्म, ये समूर्छन शरीर। मनस और समूर्छन त्रियंश ये दोनों आ जाएंगे उसमें। हाँ, हाँ, लेकिन मनुष्य देख गर्भ में आते हैं तो वे एक दो महीने में मर जाते हैं, तो वो तो मनुष्य है ना, तो समूर्छन कैसे कह सकते हैं? हाँ, उनको उनका पर्याप्त नामकरण नहीं है, उनका पर्याप्ति नियम से नामकरण। समूर्छन जो होते हैं ना, वो जो स्त्री के मल आदि होते हैं ना, हाँ हाँ। बगल आदि, हाँ हाँ उसके हम्म, अंदर हाँ, उत्पन्न हो होते हैं। जाते हैं। या तो हाँ, मल वो मूत्र का विसर्जन समूर्छन करते हैं मनस ना ही हम होते लोग, हाँ उसमें हाँ उत्पन्न हाँ। हो जाओ। बहुत छोटे, आंख से दिखते भी नहीं, ऐसे मनुष्य है वो। पसीने असीने में हाँ, भी समूर्छन मनस। पसीने आदि में। हाँ तो उसमें वो अपर्याप्त तक ही वो जीव होते हैं, वो मनुष्य है छोटे छोटे, हाँ, वो हाँ हाँ। अपर्याप्ति पूर्ण करने पहले ही मर जाते हो नियम से। हम्म, वो कोई भी आंखों से एक भी दिखाई नहीं मनुष्य देते। हाँ, आंखों से दिखाई नहीं देते इतने नहीं, नहीं तो समूर्छन। अभी गर्भ में 2 महीने में शायद मर गए, तो उसको तो वो पर्याप्ति हो पर्याप्त है, गई है। अंतर वो तो अपर्याप्त पर्याप्त। है? हाँ, वो पर्याप्त। पर्याप्त है क्या? हाँ, वो पर्याप्त। अच्छा, पर्याप्त। हाँ, ये अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती पूर्ण हो अच्छा, जाते हैं। ओके 48। ओके। ठीक है, आगे। पानी पानी हम्म, छानते हैं, और हाँ अगर अपन उसको न करें जड़ना से, तो उसमें भी सन्मूर्छित जीव पैदा हो गए ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लो पानी छाने बिना ही आपने पानी को एक बर्तन में रख दिया है ना? तो उसमें हाँ 10 जीव उत्पन्न होने लगेंगे, और पहले भी थे और नए भी उत्पन्न होंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और छान लिया है ना पानी, तो उसमें हाँ 10 जीव सब छन्नी में आ जाएंगे। छन्नी में आ गए, अभी वो पानी में जीव नहीं, अभी गर्म कर लो वो पानी को, तो उसमें फिर एक 24 घंटे तक जीव नहीं उत्पन्न होंगे। अगर उबाल लिया है पानी, तो उसमें 10 जीव 24 घंटे तक उत्पन्न ही नहीं होंगे, वो समूर्छन नहीं होते। ये सब जीव होते हैं ना, 10 जीव पानी में, वो सब समूर्छन होते हैं। 1 से 4 इंद्रिय वाले जितने भी जीव है, वो समूर्छन ही नियम से होते हैं। वो कभी भी गर्भज अंडज आदि नहीं होते। समूर्छन समझ रहे हैं ना? माता पिता के बिना एनवायरमेंट में उत्पन्न हो जाए ना,
उसे समूर्छन जीव कहते हैं। उसमें गर्भ से नहीं उत्पन्न होते हैं, वो समूर्छन है। तो वो 1 से 4 इंद्रिय वाले पानी में होते हैं, छान लो फिर वो छन्नी में आ जाएंगे, छन्नी को फिर साफ कर लो और फिर है ना पानी को गर्म कर लो, फिर उत्पन्न नहीं होंगे वो पानी में। ठीक, बढ़िया। आगे। हाँ जी। तेउति गुण तिरिखे हाँ सुजो एक मेरा बादरे। बंद था म्यूट और मैं गा रही थी। ओके। एक मिनट। तेउति गुण तिरिखे सुजो बादरे सुपुण्य सो शेषाणं पयडीणं ओगं वाहोदि उदओदु। ओ हाँ, बढ़िया। तेज कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक, इन तीनों को छोड़कर अन्य बादर पर्याप्तक त्रियंचों के उद्योत प्रकृति उदय योग्य है और शेष बची प्रकृतियों का उदय गुण स्थान के क्रम से जानना। हाँ, उद्योत प्रकृति है ना, जैसे रात्रि में आंख से दिखता है ना। ये तो एक तरह का प्रकाश होता है उनके शरीर में, जैसे दिखता है। तो वो इसको छोड़ दो, तेज का यानी अग्नि जो है ना, जिसमें आप रोटी बनाते हो, उसमें जो अग्नि है उसमें वो उद्योत नाम कर्म नहीं होता, वायु काय में भी नहीं होता, और साधारण वनस्पति काय में भी, यानी निगोद या जीव का जो शरीर है उसमें भी ये कर्म का उदय नहीं है। उसको छोड़कर अन्य बादर पर्याप्त तिर्यंचों में, जैसे सिंह, बाघ, व्याघ्र है, बिल्लियां है, उसको उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। बाकी प्रकृति में विशेषता नहीं है, बाकी गुण स्थान वह जानना। अभी आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, आगे की गाथा आएगी ना, उसका आंसर आप दोगे। तो आप पढ़ना नहीं आगे बुक किताब हो ना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो नरक गति है ना, मार्गणा में नरक गति मार्गणा लेना, उसमें कौन सा कर्म वो जीव को आ ही नहीं सकता, नरक का जीव है, नरक जो है ना उसमें वो रहने वाला नारकी जीव है, उसको 46 कर्म का उदय नहीं आता, 46। तो वो कौन से है? सोचो, नरक के जीव को कौन से कर्म के उदय नहीं आएंगे? तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नहीं आएंगे, और हाँ जी, सही है। आहारक नहीं आएंगे। वो 5 का जो होता है तीर्थंकर, उनके साथ मुझे नाम याद नहीं है, वो नहीं होंगे पराग जी। ठीक है, ठीक है। उनको पुण्य वाले कोई उदय आएंगे, पुण्य कर्म होते हैं ना, नहीं। जैसे सुबह। स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं आएंगे। हाँ हाँ, वो भी नहीं आएंगे। पुण्य वाले कर्म कौन से होते हैं, बोलो? सुस्वर, पुण्य वाले हाँ योग। सुस्वर हाँ, सुस्वर सुस्वर का आदि उदय नहीं यश आएगा। कीर्ति। आधे या अनादे। हाँ, आदि का नहीं आएगा, यश का यश नहीं कीर्ति। आएगा, फिर सुबह का सुबह नहीं नहीं। नहीं आएगा, फिर ये संस्थान ये संस्थान का उदय आएगा, वज्र ऋषभ नारद सूर्यास्त, नहीं। वो सब हाँ वो नहीं संस्थान का आएगा। उदय कौन अंत अंत के 3 का उदय आएगा। क्या? अंत के 3 संस्थान का आएगा। अ- उपजा, वामन, इनका आएगा नरक गति में। हाँ, उनको एक लास्ट वाला ही आएगा। अच्छा। हाँ, हाँ वामन वामन एक ही, हाँ। वामन एक ही आएगा सबसे। हाँ, हम्म, और सैनन का कोई उदय आएगा, कोई भी सैनन का? उसमें भी लास्ट वाला हो सकता है हाँ सहन। हाँ, लास्ट वाला स्टैंड नहीं होगा। हाँ वैक्रिक शरीर में सैनन होता है, हड्डियां होती है। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा, नहीं, हाँ नहीं, बराबर वैतरिक में नहीं होती। तो वो ये 6 तो माइनस कर डालो, 6 कर्म हो गए ना एक के सैनन के। हाँ एक के भी हाँ, नहीं आएगा। हाँ, 6 वो माइनस करो, 5 संस्थान के माइनस कर दो, 11 तो वो हो गए।
फिर आपने पाप हाँ। वाले पुण्य वाले सब पता है ना, वो माइनस कर डालो। वो वो 6 या वो 6। राइट, वो माइनस कर दो। हम्म फिर उनको तीर्थंकर आराध्य का आपने बोला था, फिर उनको उद्योग का उनको देवायु का उदय आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, नरक। नहीं सर, नहीं, गति में नहीं आ सकती। मनुष्य आयु का, आ सकता आ है। सकता आ सकता अरे नहीं आ उदय कहाँ सकता से आएगा नरक के जीव? उदय नहीं नहीं, होता। क्योंकि मतलब नरक से नरक से जब दूसरे में जाएंगे, मतलब विग्रह गति के लिए। तब तब तो मनुष्य कहलाएंगे विग्रह गति में, नरक कहलाएंगे या हम्म, मनुष्य कहलाएंगे? ट्रांजिशन में मनुष्य नेक्स्ट गति। कहलाएंगे। अच्छा ठीक है पराग जी, हाँ ठीक है। तो तीनों आयु का उदय नहीं आएगा उनको, बाकी की तीन है ना, उसका उदय नहीं तिर्यंश, आएगा। हाँ, देव, गतियों मनुष्य का उदय आएगा क्या? मनुष्य, देवगति या तिरंज गति का उदय आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, है ना, हम्म, उसको माइनस कर दो, है ना। तो हम्म, इस तरह से आपको सोचना है। तो ऐसे हम्म, तो आपको ये सब याद है ना, कर्मों के नाम, जैसे गति, छाती, शरीर बंधन, संघात, संस्थान, हम्म, है ना, अंगुपांग, सैनन, वो क्रम से हाँ, आप लो तो आपको पता हम्म, चल जाएगा ये माइनस करने हैं नरक के जीव को, ये कर्म नहीं आएंगे। फिर तिर्यंश हम्म, में जाओगे, है ना, एक इंद्रिय में, तो आपको वो टेबल याद हो ना, तो वो सब कर्म हम्म, माइनस कर सकते हो, हम्म, वो तरह से कर लेना। तो हाँ, वही गाथा अभी आएगी। पढ़िए। हम्म। हेण तिथि पुरी सोना गादी हिरिया उणिचवे अणीयम नामे सगव चिट्ठाणम निर्याणु अणारये सुदया। ओ, त्यान, गृद्धि आदि 3 स्त्री वेद और पुरुष वेद, इन 5 के सिवाय घाती कर्मों की 42 प्रकृतियां, नरक आयु, नीच गोत्र और साता असाता वेदनीय तथा नाम कर्म में से नारकियों के भाषा पर्याप्ति के स्थान में होने वाली 29 प्रकृतियां और नरक गत्या अनुपूर्वी, ये सब 76 प्रकृतियां नरक गति में उदय होने योग्य हैं। हाँ, तो नरक गति में देखो, ये 3 निद्रा को माइनस कर दिया जो पहले नियम में ही बता दिया था, है ना, और स्त्री पुरुष वेद को माइनस किया, तो घाती कर्म में इन 5 को ही माइनस किया है। और अघाती में है ना, 46 - 5 41 प्रकृतियों को माइनस किया, कुल मिलाकर 76 बन जाएगी। 120 है ना, -76 इज 46, ऐसा बनेगा। 122 - 76, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। आप पढ़ सकते हो, है ना, ये पढ़ लीजिए। मार्गनाव में व्युच्छति निकालने के नियम। कुल 122 उदय योग्य प्रकृतियों में से विवक्षित मार्गना में जो प्रकृतियां उदय योग्य ही नहीं है, ऐसी अनुदय रूप प्रकृतियों को घटा लें। जिन प्रकृतियों को घटाया है वे प्रकृतियां अब उस गुण स्थान में घटाई नहीं जाएंगी, क्योंकि पहले ही घटा चुके हैं। मार्गनाव में विशिष्ट नियम के कारण जो प्रकृतियां बाद में व्युच्छिन्न होती थी, वे पहले भी व्युच्छिन्न होती हैं। उनकी व्युच्छति यथा योग्य करें। शेष सारी व्युच्छति उदय अनुदय गुण स्थान जैसा ही करना है। हाँ, इसमें नियम बता दिए हैं, तो इस तरह से आप विच्छेदी करा रही हैं। 1 से 14 गुण स्थान है ना, नरक आदि में तो 4 ही बनेंगे, लेकिन उसमें किस तरह से विच्छेदी कराएंगे वो यहाँ बताया, वो अपन रियल में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी। तो नरक गति में क्या बोल रहे हैं कि ये 42 प्रकृति का उदय हो सकता है ना, 5 को माइनस किया तो घाती में 42, और बाकी किसका उदय हो सकता है? एक नरकायु, 2 वेदनीय में से दोनों, नीच गोत्र में से एक,
वेदनीय में दोनों, और नाम कर्म की 30 प्रकृतियां। तो ये 76 प्रकृतियों का उदय होता है। पराग जी, इसमें जो ये साता वेदनीय होता है, ये जब कोई तीर्थंकर भगवान को मोक्ष प्राप्त होता है उसी समय होता है या कभी और भी होता होता है, जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, तो कुछ क्षण के लिए नरक में शांति होती है, इसलिए साता वेदनी लिया है। नहीं, मोक्ष के टाइम पे भी होता है शायद वह पराग जी, नहीं नहीं, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब होती है। अच्छा ठीक। हाँ वो है। और बाकी साता का उदय आने में बाधा नहीं है। नरक अरे का अरे, उधर क्या क्या बाधा नहीं है, उधर तो कोई साधन ही नहीं है साता के उदय के। निरंतर मार काट, वहां एक क्षण भी जीव रुकना नहीं चाहता भैया। नरक की जहाँ भूमि पर सत दुख सो, विच्छु सहस टसे नहीं तिसो। वहां की भूमि का स्पर्श करते ही इतना दुख होता है कि हजारों सर्प और बिच्छू एक साथ काटे, इतनी तकलीफ नहीं होती है। वहां तो कोई साता का उदय है ही नहीं। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए बस। वो जो कथन है ना, वो चढ़ान योग का है। कड़ा हाँ हाँ, कड़ान योग का कथन अलग होता है। वहां आपको एक समय भी या एक अंतर्मुहूर्त भी साता वेदनीय का उदय आ जाए ना, तो उसमें वो हम्म गिन लेते हैं। जैसे मान लो अभी क्षणिक महाराजा है नरक में, हम्म वो हम्म तीर्थंकर का नामकर्म का बंद कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो उनको साता वेदनीय का उदय कब हो सकता है, सोचो। वो अनुभूति करते हैं उस टाइम। तो हाँ इसमें गिनना पड़ेगा। करणान योग क्या करता है कि साता वेदनीय का उदय आए ना, कोई भी हम्म जीव को, जितने भी नरक के जीव उसमें किसी को भी आए, कब भी आए। मान लो कोई सम्यक दृष्टि हो रहा है वहां पे, है ना, प्रथमोपशम हम्म। सम्यक दृष्टि हो रहा है, या द्वितीयोपशम तो नहीं होगा, क्षयोपशम एक सम्यक दृष्टि हो रहा है, तो कभी भी उदय आ जाए ना जब साता। सब भी होता है उधर। हाँ, हाँ, क्षयोपशम तो जब भी साता का उदय आ जाए ना, तो उसको काउंट करना पड़ता है करणान योग में। और अच्छा आप जो अच्छा। कथन बता रहे हो वो सही है, वो चढ़ान योग का कथन तो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें टाइम आपको देंगे कि इतना समय तक साता का उदय हो सकता है नरक में। करणान योग हम्म बहुत स्पेसिफिक है, वो समय हम्म बताएगा। वो आगे अपन जब उदय स्थान देखेंगे ना साता वेदनीय के और हाँ हाँ। नरक मार्गना में, तब वो विषय आएगा। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा कितना साता का रह सकता है और असाता का उदय रह सकता है। ऐसे लेकिन ये भी कथन है, हाँ बोले। जो 608 जीव जब निकलते हैं नरक से, हाँ तब भी देवलोक में और यानी इंद्रलोक में भी 1 मिनट के लिए शाता आती है ना, वो कंपन कंपन होता है ना उनका कोई शासन। सिद्ध, एक सिद्ध जब बनते हैं ना, तब एक निगोद में से हाँ शरीर जीव बाहर आता है। तो 608 है ना, सिद्ध बनते हैं अच्छा, जब एक 6 महीने 8 समय में, तब 608 जीव निगोद हाँ में से व्यवहार राशि में आते हैं। वही समय पे शांति वाली बात जो है ना, वो प्रचलित है, वो हाँ उसकी बात है। अच्छा सिद्ध, हाँ, कोई भगवान सिद्ध बनते हैं ना, तब ये निगोद वाला है। हाँ और जब भगवान का और जन्म होता है, तब जो लता आंटी ने बताया ना, तब शांति का। हाँ हाँ, वो तो समझा हाँ। हाँ, और सिद्ध वाले में भी अपन देखेंगे तब क्या होता है। या हम्म। अच्छा है। मुझे है ना, मेरे ऑफिस का एक काज वो है डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ तक ही मैं कर पाऊंगा। फिर ट्यूसडे अपन मिलेंगे, है ना। ये हाँ भैया, हाँ, जो आपने शनिवार को रखा है ना, उसका टाइम क्या है? टाइम है 9:45 से शुरू होगा सुबह में, 10 पौने बजे। 10। हाँ, पौने 10। आप अगर पूजन में आ रहे हो तो जल्दी आ जाना। और ठीक है, शिविर, हाँ, शिविर तो पौने 10 से अपन। पौने 10 से हो। और भैया आप उधर ये विषय लेना आंटी जी, ये जो द्रव्यान योग का है ना,